100 वर्षों के बाद आधे मानव आधे जानवर फिर से प्रकट होते हैं और उनका पहला लक्ष्य कमजोर मानव होते हैं। सुबह एक किसान ब्राउनविन के निवास पर आता है। उसकी गाय किसी अज्ञात बीमारी के कारण कमजोर हो गई थी। जब एल्फ डील ने यह सुना तो वह गाय के पास जाकर उसकी जांच करने लगा, लेकिन जब उसने गाय के पेट से दूध निकालने की कोशिश की तो उसे पता चला कि सफेद दूध बदबूदार तरल बन गया है। किसान के मुंह से पता चला कि गाय सुबह पास के एक गांव में चारा खाने गई थी, इसलिए ब्राउनविन और डील तुरंत वहां स्थिति देखने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि पूरा गांव आग से नष्ट हो चुका है। धरती बुरी तरह से बिखरी हुई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि इमारतों में कोई मानव शव नहीं था। वे गांव के सबसे गहरे हिस्से में जाकर जांच करने लगे। यहाँ एक सुरंग मिली जो कहीं जाती है। डील को लगा कि यह आधे मानव आधे जानवर है, इसलिए वह ब्राउनविन को वापस भेजता है ताकि वह अपने मानव साथियों को सूचित कर सके, जबकि वह खुद सुरंग में कूद जाता है और जांचने का इरादा करता है। थोड़ी गहराई में जाने के बाद डील ने दीवार पर कुछ खरोंचे देखी और खरोंचों के पास एक बड़ा नाखून पड़ा था, जिससे उसकी आशंका और मजबूत हो गई। तुरंत डील ने तेल की लालटेन उठाई और आगे बढ़ा और जल्द ही उसने कमजोर रोशनी में एक काली छाया देखी। जब डील ने काले साए की वास्तविक आकृति को देखा तो उसने उल्टा भागना शुरू कर दिया। उसके साथ भागते हुए चूहों को देखकर पीछे का दानव कितना भयानक था। जब वह संकीर्ण सुरंग से बाहर निकला, डील एक झील के पानी में गिर गया। उसने जल्दी से रोशनी की ओर तैरना शुरू किया। जब वह पानी से बाहर आया तो उसने तेजी से किनारे पर चढ़ाई की और पानी में उभरते बुलबुलों को देखते हुए डील ने छोटी तलवार थाम रखी थी और सतर्कता से आगे की ओर देखा, लेकिन तभी उसके पीछे अनगिनत बड़े हाथ बाहर निकले। दूसरी ओर ब्राउनविन आखिर गांव लौट आती है, लेकिन जब वह टावर्न में आधे मानव आधे जानवर की खबर सभी को बताती है तो उसे धन्यवाद नहीं बल्कि सभी की हंसी का सामना करना पड़ता है। वे नहीं मानते कि 100 वर्षों से गायब दानव फिर से प्रकट होगा। ब्राउनविन बेटे की खोज में घर लौटी। कमरे में न कोई था, बस फर्श पर एक बड़ा गड्ढा था। दानव ने खोदा। तभी पास की अलमारी से अचानक आवाज आई। सियो दानव से मिलकर छिपा था। उसने माँ से कहा, जल्दी मदद बुलाओ, पर ब्राउनविन को डर था बेटा अकेला खतरनाक होगा, इसलिए वह एक तरफ के अलमारी में छिप गई और एक बड़ी हाथ सुरंग से बाहर निकली। तभी एक मुखौटा पहने दानव उनके सामने प्रकट हुआ। अलमारी में छिपी ब्राउनविन ने आवाज नहीं निकाली और दरार से उसने दानव की हर हरकत को देखा, लेकिन नर्वसनेस के कारण एक बगल में रखा बोतल गिर गया। आवाज पर दानव ने तुरंत उसकी उपस्थिति का पता लगा लिया। हालांकि सियो ने मौके का फायदा उठाकर दानव को चाकू से घायल किया, लेकिन वह खुद एक थप्पड़ से दूर फेंक दिया गया। ब्राउनविन ने सियो से जल्दी भागने के लिए कहा, लेकिन दानव ने मेज उठाकर लकड़ी के दरवाजे को बंद कर दिया। ब्राउनविन को लड़ाई करनी पड़ी। दानव को मारने के बाद वह सीधे सिर लेकर टावर्न में आया। सभी ने अब उसकी बातों पर विश्वास किया। अगले दिन सुबह सभी गांव वाले थैले लेकर पलायन करने लगे। सियो भी सामान समेटते समय एक छोटी तलवार निकालता है। हालांकि उसे इस तलवार की उत्पत्ति का पता नहीं है, लेकिन उसे उस पर बने त्रिशूल के चित्र बहुत पसंद है। लेकिन जैसे ही सियो सोच में डूबा, उसके हाथ से खून बिना रुके छोटी तलवार की ओर बहने लगा। सन क्या तुम तैयार हो? हाँ माँ, मैं तैयार हूँ।